स्टूडेंट्स डेसिमल्स कंप्लीट कर लीजिए एंड दिस इज सैटरडे टुडे। तो आपने ये टॉपिक स्टार्ट करना है अपना ज्योमेट्री टॉपिक। डेसिमल्स की वीडियो आप मुझे अपनी नोटबुक की पिक्चर्स आप मुझे शेयर करेंगे वेरी सून, टुडे ओनली। सैटरडे है आज, तो आज ही करनी है आपको शेयर। ज्योमेट्री टॉपिक हमने स्टार्ट करना है अब। आइडेंटिफाई द शेप्स। देखिए बेटा, ज्योमेट्री में मेन होता है आपके पास शेप्स होती हैं। 2D शेप्स हो गई, 3D शेप्स हो गई, प्लेन शेप्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं। प्लेन शेप्स कौन सी होती हैं? जिनकी साइड्स होती हैं, जिनकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इस नोटबुक की इस वाली चीज़ की मैं लेंथ मेजर कर सकती हूँ। ठीक है। प्लेन शेप्स आपके पास कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है ट्रायंगल, सर्कल, फिर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है। ट्रायंगल की होती हैं 3 साइड्स, दैट इज ट्रायंगल। दैट इज पेंटागन, इट इज हैविंग 5 साइड्स। इसकी 5 साइड्स होती हैं, ये क्या होता है? पेंटागन। तो आपने इन शेप्स के नेम लिखने हैं। दैट इज पेंटागन, ठीक है, that is triangle, that is rectangle, and that is circle. ठीक है। जैक प्लेड अ पिरामिड शेप पेपर राइट ऑन द पेपर वेट ऑन द पेपर एंड ट्रेस्ड द आउटलाइन ऑफ इट्स बेस यूजिंग अ पेंसिल। उसने उसकी बेस वाली स्पेस जो है, यानी कि बेस जो है उसको करा। विच शेप डिड जैक गेट? क्या है? उसने एक पेपर वेट लिया और उसको एक पेपर पे रखा और उसकी ना बेस, यानी कि जो उसका बेस बना हुआ है उसको देखा। ठीक है, उसको आउटलाइन किया। तो आपको ये क्या शेप मिल रही है? जो ये नीचे से आउटलाइन कर रखी है, ये क्या शेप है? स्क्वायर। यानी कि जो पेपर वेट होता है आपका, वो किस शेप का होता है? स्क्वायर, पिरामिड शेप का होता है, क्योंकि उसका जो बेस होता है वो किस शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्क्वायर। बिल्ड अ हाउस यूजिंग द फॉलोइंग शेप्स इन द बॉक्स। आपने ये 3 शेप्स को यूज करना है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। इन 3 शेप्स को यूज करके आपने एक घर बनाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया, ठीक है। फिर मैंने एक हट ऐसे बना दिया ट्रायंगल शेप की, ठीक है। फिर मैंने एक आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, फिर मैंने ये दूसरा स्क्वायर बना दिया। तो यानी कि मैंने ये 3 शेप्स यूज़ करनी है और यहाँ पे एक हट बनानी है। कहाँ पे बनानी है? इस वाले बॉक्स में। आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद है प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर में फर्स्ट फिगर हमारे पास बेटा होती है ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि which is having 3 sides and 3 corners, this is called triangle. Rectangular, which is having 4 sides and 4 corner, opposite sides of rectangular are equal, that we already have done in previous class. ठीक है। Next is square. Square has 4 sides and 4 corners, all the sides are equal. Next is circle. Circle is in the round shape है and it has no sides and no vertices, यानी कि इसकी कोई भी साइड्स नहीं होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप्स में फर्स्ट शेप होती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रेक्टेंगुलर शेप की है बट वो सॉलिड है, यानी कि उसको हम ओपन कर सकते हैं, दैट इज़ योर सॉलिड शेप। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती हैं? एजेस होती हैं और वर्टिसेस होती हैं। वर्टिसेस बेटा क्या होते हैं? जो कॉर्नर्स होते हैं, दैट इज वर्टिसेस। अ क्यूबॉइड हैज 6 फ्लैट फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ऑल द 6 फ्लैट फेसेस आर इन द रेक्टेंगुलर शेप। ये सारे के सारे फेसेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के। ठीक है। और क्यूब हैज 6 फ्लैट फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। ये सारे के सारे फेसेस कौन सी शेप के होते हैं? स्क्वायर शेप के। नेक्स्ट इज कोन। कोन हैज 1 कर्व सरफेस एंड 1 सर्कुलर बेस। जो कोन होता है बेटा, आपने देखा होगा जो आपके पास कैप होती है, बर्थडे कैप हो गई है या फिर कोई कोन, लाइक ये आपके पास है, पेन की कैप है मेरे पास, दैट इज़ इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप है। अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है तो मैं इसको ऐसे रखूँगी, यानी कि ये जो सर्कल वाली चीज़ है ये मेरा क्या बनेगा? बेस। ये मेरा क्या बनेगा? बेस। और इसके ऊपर एक कॉर्नर है जो कि 2 स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इट इज हैविंग 1 वर्टेक्स, 1 एज। एज कौन सी होती है बेटा? जिससे हम 2 लाइंस को ज्वाइन करते हैं और जो बेस लाइन को यानी कि नीचे रखने में हेल्प करती है। एज क्या होती है? वो साइड होती है, जैसे ये चीज़ है कर्व्ड एज, इसको हम नीचे रखेंगे ना। कोई भी चीज़ है, कोन है, जिस साइड से आप अपनी कैप को सिर पे डालते हो वो क्या होती है? उसकी कर्व्ड एज होती है। और वही उसका क्या होता है? फ्लैट फेस होता है। कौन सा फेस होता है? फ्लैट फेस। यानी कि जिस साइड से हम चीज़ को बेस पे, फर्श पे रख सकते हैं और वो गिरे नहीं, स्टैंडिंग पोजिशन पे खड़ी रहे, दैट इज कॉल्ड फ्लैट फेस।
और अगर मैं इसको ऐसे रखूँगी, इस टाइप से रखूँगी तो ये हिलता है, यानी कि अगर आप कोन को, अपनी कैप को, बर्थडे कैप को ऐसे रखोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, वो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे रखना चाहूँ तो ये नहीं रहेगी, ये नीचे गिर रही है, देखो गिर रही है ना नीचे। तो इट मीन्स ये इसका कौन सा फेस होता है, कर्व्ड फेस। ये कौन सा फेस होता है, कर्व्ड फेस। तो कोन की डेफिनेशन क्या होती है, इट हैज़ टू फेसेस, वन कर्व्ड फेस, टू फेसेस, वन सर्कुलर बेस और वन कर्व्ड सरफेस। ठीक है, सर्कुलर बेस क्या होता है, टू फेसेस कौन कौन से होते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है। टू फेसेस होता है, वन कर्व्ड फेस होता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, और वन फ्लैट फेस होता है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, दैट इज कर्व्ड फेस और दैट इज फ्लैट फेस। वन एज होती है और वन वर्टेक्स होती है, सॉरी वन एज होती है, दैट इज योर एज, एंड वन वर्टेक्स होती है, ये आपकी वर्टेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अस्फीयर। स्फीयर होता है जिसको हम ओपन करें लाइक अ बोल। अस्फीयर डज नॉट हैव एनी एज और वर्टिसेस, इट इज हैविंग ओनली वन सरफेस विच इज कर्व्ड। यानी कि अगर किसी भी बोल को मैं ऐसे फर्श पे रखूँ तो वो टिक्के नहीं पड़ी होती ना, वो हिलती रहती है, तो उसको बोलते हैं उसका कर्व्ड फेस। वो कौन सा फेस होता है, उसका कर्व्ड फेस। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये चीज़ हम लोग थर्ड क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके पास आ जाती हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होती है, जैसे मैंने कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है, कोई भी स्क्वायर ड्रॉ करना है या रेक्टेंगुलर कुछ भी ड्रॉ करना है, मैंने पेंसिल को यहाँ रखा और उठा लिया, रखते ही और उठा लिया तो मेरे पास ये क्या बन गया, एक डॉट बन गया। सबसे पहले आपके पास फिगर होती है पॉइंट। क्या होती है, पॉइंट। पॉइंट इज द मार्क और अ पोजीशन। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मार्क होता है, एक ऐसी पोजीशन होती है, एक छोटा सा डॉट होता है जिसका हम कोई भी नेम दे सकते हैं, ए बी सी या डी, अपनी मर्जी से। अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई भी साइड नहीं होती है, कोई भी एज नहीं होती है, कोई भी लेंथ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता इसका। इसके सिर्फ क्या होता है, एक डॉट है जिसको हम किसी भी वर्ड में बुला सकते हैं, कोई भी वर्ड इसका नेम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास होती है लाइन सेगमेंट। इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग विद टू पॉइंट्स। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको टू पॉइंट से, जो टू पॉइंट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बोला ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर। आप एक 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ, तो आप अपना स्केल लोगे, 0 से 3 सेंटीमीटर तक की एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और उसको नेम दे दोगे ए बी, दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, विच इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर लेंथ, जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। आप अपनी नोटबुक पे अगर ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिनोटेड ए बी, और इसके ऊपर एक लाइन लगा दी तो इट मीन्स ये क्या है, लाइन सेगमेंट। हर चीज़ को लिखने की एक यूनिट होती है। हर चीज़ को हम कोई ना कोई नाम दे के बुलाते हैं, जैसे आपके नेम है, आर्यन है, इशिका है। हर चीज़ को, हर बच्चे का अलग नाम होता है, ऐसे ही हर चीज़ का अलग नाम होता है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स के नेम दिए ए बी सी डी, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट के नेम दिए ए बी, बी ए बी, बी ए। हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों लाइनें सेम है, नाम आप ए बी बोलो या बी ए बोलो। अब मैं इशिका को तो इशिका ही बोलूँगी ना, उसका नाम तो उल्टा नहीं कर सकती, लेकिन हम लाइन सेगमेंट का नाम उल्टा कर सकते हैं। आप इसको ए बी बोलोगे तो भी ठीक है, अगर आप इसको बी ए बोलोगे तो भी ठीक है। ठीक है, दिस फिगर पी क्यू एंड ए बी, टू लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। मैं क्या बोल रही हूँ, लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ। अगर मैं चाहूँ कि मैं, इशिका ने ये लाइन ड्रॉ करी है, मैं इसको आगे इंक्रीज कर दूँ, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, इशिका ने इसको 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है तो मैं इसको 3 सेंटीमीटर ही मेजर करूँगी। अगर मैं कहूँ ना मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ, मैं नहीं बढ़ाऊँगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डॉट्स लगा के क्लोज करते हैं। इसको डॉट्स लगाने का मतलब ये होता है कि आपने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट चीज़, ये होती है लाइन। लाइन जो होती है ये भी लाइन सेगमेंट की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया। अब आप कहोगे मैम क्लोज तो किया हुआ है। एक हमने लाइन सेगमेंट को क्लोज किया, यहाँ पे डॉट लगा दिए, मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया और ना ही मैं बढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो लाइन होती है ना उसको मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि मैम मैंने इतनी लाइन लगाई है और इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया है, लेकिन नहीं, मैंने इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया, मेरी मर्जी, मैं बढ़ा देती हूँ क्योंकि ये क्या है, लाइन। क्या फ़र्क क्या होता है बेटा लाइन सेगमेंट और लाइन में, जो लाइन सेगमेंट होती है वो मेजरेबल होती है, उसकी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन होती है उसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
ध्यान से पढ़ना। इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको हम जितना मर्जी आगे चाहें बढ़ाना चाहें हम बढ़ा सकते हैं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। अगर मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स लगा दिए और मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करो, तो हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे मैं दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही लाइन। अगर मैं कहूँ यहाँ पे लाइन कोई कुछ ड्रॉ करो तो आप यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक है। और क्या होता है, अ लाइन इज नेम्ड बाय मार्किंग एनी 2 पॉइंट्स इन इट। लाइन को हम के ऊपर हम 2 पॉइंट्स मार्क करते हैं, ए एंड बी, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी और बी ए। अब फ़र्क देखना बेटा, जब हमने लाइन सेगमेंट लिखा है तो ए बी के ऊपर जो लाइन लगाई है वो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी डॉट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। जब यहाँ पे हमने ए बी लाइन लगाई है तो इसके ऊपर यहाँ पे इसको हमने एक एरोज लगा के क्लोज किया है। इसको क्लोज करके जो राइट डाउन करने का मतलब क्या है कि जो लाइन को हम डिनोट करते हैं इस नाम से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर, तो मैं आपको ऐसे लिख के देती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैंने बोला एक लाइन ड्रॉ करो, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, तो उसके ऊपर मैंने ये साइन लगाया, इट मीन्स ये क्या है, लाइन। यानी कि लाइन आप बिना मेजर के कितनी भी लंबी ड्रॉ करो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट, और ये क्या है, लाइन। दोनों में डिफरेंस है कि इसकी आपको प्रॉपर मेजरमेंट दे रखी होगी, इसकी आपको कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में। इसके बाद आपके पास आता है रे। रे क्या होती है बेटा, रे होती है कि सिंगल एक पॉइंट से, यानी कि हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। रे लाइन की तरह ही होती है, हम इसको अपनी मर्जी से आगे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे को आगे बढ़ानी है तो मैं बढ़ा सकती हूँ कितनी मर्जी, लेकिन एक साइड से। कितनी साइड से, एक साइड से। जैसे लाइन सेगमेंट को मैं इस साइड से भी बढ़ा सकती हूँ और इस साइड से भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो रे होती है बेटा उसको मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकती हूँ। मैं इस साइड से इसको टच नहीं करूँगी, क्योंकि इस साइड से ये क्या है, क्लोज है, इस साइड से ये क्या है, क्लोज है। देखो, इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। इसको हम वन डायरेक्शन में इनफाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं, इसको मैं आगे यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे। अ रे विद इनिशियल पॉइंट एज ए एंड एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड ए बी। यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी है, रे ड्रॉ करी है, जिसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको मैं आगे बढ़ा सकती हूँ सिर्फ यहाँ बी पॉइंट से। ए पॉइंट से ही सी तक ड्रॉ करी है, इसको मैं बढ़ा सकती हूँ सिर्फ सी पॉइंट से। क्या मैं इस ए पॉइंट को नीचे कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम रे की डेफिनेशन क्या होती है, वी कैन एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन ओनली। कितनी डायरेक्शन में कर सकते हो आप इसको, ओनली वन डायरेक्शन में, ठीक है। So this is your checkpoint 1. Draw each of the following figures and name them. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है आपने, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। लेकिन लाइन सेगमेंट आप जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने लिखा ए लाइन सेगमेंट। फर्स्ट आपके पास लाइन सेगमेंट है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन के ऊपर बिल्कुल आप ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, और इसको मैंने जब क्लोज किया है तो इसको क्लोज करने में मैंने यहाँ पे सिर्फ इसके डॉट्स लगाए हैं, 2 डॉट्स लगाए हैं। इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी, तो ये लिख दिया मैंने ए बी लाइन इक्वल लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइक दिस यू विल राइट। सेकंड पॉइंट है आपके पास, आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन, लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे एरो लगाएंगे, दैट इज़ योर लाइन। और इसके ऊपर हम कोई भी मेजरमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर हम कोई भी मेजरमेंट नहीं लिखेंगे। तो दिस इज़ आवर ए बी लाइन, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास लाइन क्या बन गई, ए बी, नेम दे दिया ए बी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आपने ड्रॉ करनी है एक रे। रे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक ऐसे लगाएंगे, इसको हमने क्लोज किया इस साइड से, ठीक है। इस साइड से आपने इसको क्लोज कर दिया, दैट इज़ योर रे। इसको मैंने पॉइंट दे दिया, पॉइंट ए, रे ए बी। तो रे लिखने का तरीका क्या होता है, रे के ऊपर हम जो जो करते हैं, हम लोगों ने ये लिखा रे ए बी
इस तरह से, और इसको एक साइड से डॉट लगाएंगे, यानी कि एक साइड से क्लोज करेंगे। जैसी लाइन होती है उसको उसी टाइप से डिनोट करना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रे ए बी, दैट इज़ योर नोटिंग राइट डाउन। आपको राइट डाउन कैसे करना है, ठीक है, इस वे से। नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड मार्क 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, इसके ऊपर मैंने लाइन मार्क करने हैं पॉइंट पी क्यू आर और एस। ये बी पॉइंट यहाँ है एंड में बिल्कुल। तो मैंने एक लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करी, कितने भी सेंटीमीटर की, कितनी भी लंबी आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ करनी। तो आप कितनी भी लंबी ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर पी क्यू आर एस पॉइंट डिनोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन दिस फिगर गिवन बिलो। कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं इसके अंदर है। ए सी लिख देती हूँ मैं, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट लिख देती हूँ मैं सी डी, डी बी, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया डी बी, और इतनी ही बस इतनी ही बनेगी, और नहीं बन सकती। देखना अगर और बने तो और बना देना, अपनी मर्जी से नहीं बनानी, इसी में से ढूंढनी है, ठीक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ पॉइंट हैज जीरो लेंथ। एक पॉइंट की जीरो लेंथ होती है, यस ट्रू। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। एक लाइन सेगमेंट लाइन का पार्ट होता है। देखिए एक बार लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स लेंथ, इट हैज़ नो ब्रेथ एंड हाइट। अ लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग it is a straight path connecting 2 points. The 2 points are called the end points of the line segment. A line segment joining the points A and B is denoted by AB or BA. Not both AB and BA represent the same line segment in this figure. AB and PQ represent two line segments. A line segment has a fixed length. It has no breadth and height. A line segment gives the length of line segment. Length of line segment can be measured using a ruler. इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो लाइन सेगमेंट होता है वो लाइन का पार्ट होता है। तो हम अपनी मर्जी से देखते हैं, जैसे ये लाइन है तो इसके अंदर वाला लाइन सेगमेंट हम मेजर कर सकते हैं। यस, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। अ रे हैज़, फिर भी मैं इसको एक बार चेक करके आपको कंफर्मेशन दे दूंगी। अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। क्या रे के टू एंड पॉइंट्स होते हैं? नो, दैट इज फॉल्स। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, यस ट्रू। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या जो रे है वो लाइन सेगमेंट का पार्ट हो सकता है? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइडों से मेजर करते हैं और एक साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरी साइड से नहीं कर सकते। लेकिन लाइन सेगमेंट, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे अब देखो ये सी डी है हमारे पास, सी को हमने इस साइड से भी इंक्रीज कर दिया, इस साइड से भी इंक्रीज कर दिया। लाइक अगर मेरे पास ये बी डी है तो बी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन ये डी को तो इंक्रीज कर रखा है। बेटा ये 2 पॉइंट्स मैं आपको एक बार चेक करके बताती हूँ क्लियरली कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो अभी आप ये 2 पॉइंट्स छोड़ देना, बाकी कर लेना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक बार क्रॉस चेक करके आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है। In each of the following problems, some points are given. Join these points using line segment. Write the number of line segment drawn in the boxes. In each of the following problems, some points are given. आपके पास यहाँ पे points हैं, इन points को आपने line segments की help से draw करना है। Like मैंने ये draw करा 1 2 3 4. Write the number of line segments drawn in the box given. इसके अंदर आप कितनी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, आपको इनको ज्वाइन करना है, बताना है यहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक मैं ये ड्रॉ कर दूँ, ये ड्रॉ कर दूँ, तो ऐसे तो मैं कितनी भी कर सकती हूँ। तो आप इसको ट्राई करेंगे एक बार, आप फिर देखेंगे कितनी लाइन्स बन रही है। जैसे यहाँ पे ये करा तो ये क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा हमने, ठीक है, इस टाइप से लाइक ड्रॉ दिस, और फिर यहाँ पे बताना है कि कितनी लाइन्स बन रही हैं। थिंक बियॉन्ड 1 में ऐसा कुछ नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स एंड रेज लाइन सेगमेंट्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो अभी आप लोग करेंगे चेक पॉइंट 1 स्किल बिल्ड 1 तक, ठीक है। ये करना है आपको, सैटरडे एंड संडे है आपके पास ये करने के लिए। आफ्टर दैट वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और इनके आंसर्स मैं आपको करेक्ट करके बताती हूँ। और डेसिमल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। शेयर द पिक्चर्स विद मी एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।